हेलो, वेलकम टू माय ब्यूटीफुल पीपल। दिस इज माय यूट्यूब चैनल ग्लैमर्स गर्ल शिवन्या। तो आज का टॉपिक आपने थंबनेल से देखकर पता कर ही लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं वीडियो की ओर। आज का टॉपिक ये है कि रिच दिखने के लिए रिच होना जरूरी नहीं होता है। क्लासी दिखने के लिए क्लासी सोच जरूरी होती है। सोचिए दोस्तों, एक लड़की है जिसने बहुत ज्यादा हैवी मेकअप करके रखा है। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी हेयर स्टाइल भी बना के रखी है। लेकिन उसी के साथ एक और लड़की जो एकदम सिंपल सी सादी सी नॉर्मल सी आउटफिट पहनी हुई है, मिनिमल ज्वेलरी मिनिमल मेकअप किया हुआ है, उसके अंदर सादगी है और एक नॉर्मल सी वॉक है। कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेगी? दोस्तों, मेकअप आपको कॉन्फिडेंट नहीं बनाता, आपकी सोच आपको कॉन्फिडेंट बनाती है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू लुक रिच, अगर आप रिच नहीं हो तब भी। और ये वीडियो कोई फेक शो ऑफ वाली वीडियो नहीं होने वाली है। ये वीडियो एक राइट इंफॉर्मेशन देगी आपको, तो एंड तक जरूर बने रहिए। तो आप भी एक ऐसी लड़की बनना चाहते हैं जिसको देख के लोग ये कहें वाओ शी लुक्स सो रिच, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने बालों की। तो ये वीडियो ना बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि सबसे पहली चीज यू नो व्हाट किसी लड़की में देखी जाती है। देखिए, कोई लड़की है, बहुत अच्छा मेकअप करा हुआ है उसने, ठीक है, बहुत अच्छा मेकअप करा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी हेयर स्टाइल की, लेकिन नहीं, अगर उसके बाल थोड़े से भी, उसके बालों में थोड़ा सा भी डैंड्रफ है, या फिर उसके बाल जरा से भी सफेद हैं, या फिर उसके बालों में ऐसी कोई भी चीज है लाइक इन्फेक्शन या फिर कुछ डैंड्रफ जैसी चीज, कुछ भी स्कैल्प पे हो सकता है, तो वो उसकी अच्छी सी हेयर स्टाइल, उसका अच्छा सा मेकअप, सब पे पानी फिर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपके लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बालों का ख्याल रखिए। आपके बाल ऑयली, मैसी बिल्कुल नहीं होने चाहिए। नॉर्मली स्ट्रेट हो सकते हैं, नॉर्मली कर्ली हो सकते हैं, साफ होनी चाहिए, साफ दिखने चाहिए। साफ होना, साफ दिखना दोनों बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बालों के लिए। अगर आपके नेल्स हैं लाइक लॉन्ग है, शॉर्ट है, जरूरी नहीं है आपने उन पे नेल पॉलिश लगाई हो। नेल पॉलिश लगाई है तो चलो फिर भी अच्छी बात है, लेकिन अगर नेल पॉलिश नहीं भी लगाई तो आपके जो नेल्स है ना वो बहुत ज्यादा क्लीन होने चाहिए। कुछ लड़कियों को देखा है मैंने जिनके नेल्स बिल्कुल क्लीन नहीं होते हैं, लाइक पीले पीले से होते हैं, उनमें मेल जमा हुआ होता है। सी, लुक माय नेल्स, मैं काट के रखती हूँ, मेरी आदत है, मैं लॉन्ग नेल्स नहीं रखती क्योंकि प्रॉब्लम आता है मुझे लॉन्ग नेल्स से। तो लेकिन अगर आपको लॉन्ग नेल्स पसंद है तो आप उन नेल्स की अच्छे से सफाई करके रखिए। जैसे मेल हो उसमें या फिर इन्फेक्शन हो गया हो कुछ भी, तो अवॉइड करती है कुछ गर्ल्स, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे और दूसरी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे लड़कियों को ना मेकअप करना बहुत पसंद होता है, बहुत पसंद होता है, सबको पसंद होता है, लेकिन मेकअप में भी कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो लड़कियां अवॉइड करती हैं। सबसे पहली बात तो ये, आप मेकअप कर रहे हैं, आपने मेकअप से पहले ना मॉइस्चराइजर यूज किया कीजिए आपकी स्किन पे। उससे क्या होता है, आपका मेकअप है ना वो उस पे बैठ जाएगा, अच्छे से सटल दिखेगा। कुछ कुछ लड़कियों को मेकअप तो बहुत पसंद होता है, मेकअप भी कर लेती हैं, लेकिन उसका जो मेकअप है ना निकल निकल के बाहर आता है, क्रैकिंग होता है थोड़ा सा, वो नहीं होना चाहिए, वो बहुत बुरा लगता है दिखने में। इससे अच्छा तो आप मेकअप करो ही मत। अगर कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो मेकअप कर भी लेती हैं, अच्छा मेकअप किया हुआ है उन्होंने, अच्छे से लिपस्टिक भी लगा के रखी है, ठीक है, सब कुछ ठीक है एकदम, लेकिन उनके लिप्स को देखा होगा आपने, उनके लिप्स कितने ज्यादा क्रैकी होते हैं, फट रहे होते हैं, ये सब वो नहीं दिखना चाहिए, वो बहुत बैड इंप्रेशन डालता है। मेकअप का क्या फायदा जब हम नॉर्मली नेचुरली ब्यूटीफुल नहीं लग रहे हैं, हमारी स्किन केयर नहीं कर रहे हैं, तो मेकअप का क्या करेंगे? मेकअप करके मेकअप क्या छुपा सकता है? क्या हमारी प्रॉब्लम्स को, स्किन प्रॉब्लम्स को मेकअप छुपा सकता है? मेकअप के पास इतनी शक्ति है ही नहीं। ये सारी शक्ति हमारे पास है कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। इतना कुछ करने के बाद भी उनके दांतों को देखिएगा, पीले पीले होते हैं। अगर आपके दांत भी इस तरीके से पीले पीले हैं, आप प्लीज अपने दांतों का ध्यान रखिए। मुंह से गंदी स्मेल आ रही होती है, आप प्लीज उसका ध्यान रखिए।
ये तो नॉर्मल एक इंसान की हाइजीन के अंदर आता है। सबको ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स हो, सबको, किसी भी एज ग्रुप के इंसान को, छोटे से छोटे बच्चे को, बड़े से बड़े इंसान को, एडल्ट को, टीन को, कॉलेज गोइंग गर्ल्स को, स्कूल गोइंग गर्ल्स को, सबको ध्यान रखना चाहिए कि मुंह से गंदी स्मेल नहीं आनी चाहिए। बहुत बैड इंप्रेशन डालती है वो इस सब पे। लोगों को क्या लगता है कि ये ब्रश नहीं करती होगी। आपके जो पीले पीले दांत होते हैं, अगर किसी ने आपके पीले पीले दांत देख लिए तो कितना बड़ा गंदा इंप्रेशन। मेकअप बहुत अच्छा किया हुआ, फेस बड़ा अच्छा लग रहा है, चमक रहा है, लेकिन अगर आपके मुंह से गंदी स्मेल आ रही है, आपके पीले पीले दांत हैं, आपका सारा किया कराया उससे पानी फिर जाएगा। आपको गर्ल्स अपने फेस पे अच्छा सा नेचुरल लाइट मेकअप करना है, हैवी मेकअप नहीं करना है। हैवी मेकअप ज्यादा अच्छा नहीं लगता है नीट मेकअप के कंपैरिजन में। लाइट मेकअप ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। दूसरा, आपको अपने नेल्स को क्लीन करके रखना है और अपने आईब्रो को हमेशा बना के रखना है, नीट करके रखना है। कुछ लोग 1 मंथ से आईब्रो कराते हैं जिनको ग्रोथ ज्यादा आती है। किसी किसी को तो 15-15 दिन में आ जाती है ग्रोथ। तो आप अपने हिसाब से, लाइक आपको 15 दिन में ग्रोथ आ जाती है तो आप उस हिसाब से आईब्रो करवा लीजिए। किसी को 1 महीने से आती है तो वो 1 महीने से करा सकता है, किसी को 1.5 महीने से भी आती है, गॉड गिफ्टेड है तो वो 1.5 महीने से करा लीजिए। लेकिन गर्ल्स को अपने आईब्रोज को ना नीट रखना चाहिए। क्या होता है कि हमारे जो आईब्रोज होते हैं, है ना, अपर लिप्स एंड आईब्रोज जो होते हैं, इससे क्या होता है हमारे फेस का लुक चेंज हो जाता है। आपने नोटिस किया होगा जब आपके आईब्रो की ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है या फिर आपके अपर लिप्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपका फेस में कुछ अलग ही लगने लगता है। लेकिन जब आप आईब्रो कराते हैं एकदम, अपर लिप्स कराते हैं, आईब्रो कराते हैं, आपका फेस का ना लुक एकदम से चेंज हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है फ्रेंड्स। रिच दिखने के लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो या फिर बहुत ज्यादा महंगे कपड़े पहन रहे हो, महंगी महंगी ड्रेसेस पहन रहे हो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वो कपड़ा कैसा दिख रहा है, प्रेस किया हुआ है नहीं किया हुआ है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। धुला हुआ कपड़ा पहनो, हमेशा नीट एंड क्लीन कपड़े पहनो, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जो लोग रिच होते हैं उनके कपड़े कभी गंदे नहीं दिखे होते हैं, अनप्रेस्ड नहीं होते हैं, ठीक है। वो ऐसे ही उठा के कुछ भी नहीं पहन के आ जाते। जरूरी नहीं है कि उनका कपड़ा महंगा होगा, बहुत ब्रांडेड होगा, वो दिखता ही ऐसा है इस वजह से। अब हम क्या करते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं, प्रेस किया हुआ नहीं होता, गंदा सा होता है, किसी को कुछ मार्क लगा हुआ होता है, दाग लगा हुआ होता है, कुछ भी हम ऐसे पहन लेते हैं और सोचते हैं, अवॉइड करते हैं कि यार कौन क्या मतलब इतना नोटिस करता है, ये सब चीजें ये वो सब नोटिस करते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप एक सिंपल सी ड्रेस पहने, सिंपल सी कुर्ती भी पहन रहे हैं ना तो वो भी इतना मतलब बुरा नहीं लगेगी। सिंपल सी कुर्ती भी एक अच्छा लुक दे सकती है आपको, कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से उसको कैरी करें। और जहां तक बात करूं मैं लड़कियों की हील्स के लिए, हम लोग एक्चुअली क्या, लड़कियों को क्या लगता है कि मैं हील्स पहनूंगी ना, लंबी लंबी हील्स पहनूंगी तो मैं रिच लगूंगी दिखने में। ऐसा कुछ नहीं होता, हील्स पहनने से रिच नहीं लगते हैं, वो छपरी टाइप वाली फीलिंग आती है हील्स पहनने से। आप वो फुटवियर पहनिए जो आपको मतलब कंफर्टेबल लगती है। लाइक जैसे देखिए आपने हील्स पहन ली, बहुत ऊंची ऊंची हील्स पहन ली, उसको पहन के आप चल नहीं पा रहे हैं, आपको पैरों में दर्द हो रहा है, एड़ियों में दर्द हो रहा है, तो क्या फायदा ऐसा दिखावे का ऐसा शो ऑफ का क्या फायदा। इससे अच्छा आप ऐसी फुटवियर पहनिए जो कि फ्लैट हो, जिसमें लिटिल बिट थोड़ी सी होनी चाहिए, मीन्स जरूरी नहीं इतनी लंबी लंबी हील्स पहनिए, उससे कोई रिच नहीं दिखता। नॉर्मल आप अच्छा फुटवियर पहनिए, जरूरी नहीं ब्रांडेड, आपको कंफर्ट लेवल, आपका कंफर्ट लेवल को देखकर फुटवियर का चयन कीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो गर्ल्स, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी, मैंने खुद नोटिस करी है अपने फ्रेंड सर्कल में, काफी लड़कियों को। आपने कभी नोटिस किया होगा कि जो लोग ना रियल में रिच होते हैं, लाइक रियल में खानदानी लोग होते हैं, वो हमेशा एकदम मतलब क्या बोलूं मैं इसको, धीरे बोलते हैं, स्लोली बोलते हैं, अदब के साथ बोलते हैं। उनके बात करने के तरीके में किसी की बेइज्जती, किसी को नीचा दिखाना, ये सब चीजें नहीं होती हैं। वो धीरे बोलते हैं, लाउड नहीं बोलते हैं, तेज नहीं बोलते हैं। तो आपके लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर एक लड़की जो रिच है, वो कभी भी अटेंशन नहीं मांगेगी किसी से, एकदम से तेज नहीं बोलेगी,
तेज बोल के उसको लगेगा मुझे किसी की अटेंशन मिल जाए, कोई मुझे जो इंसान धीरे बोल रहा होगा ना उसको भी लोग सुनेंगे। आपका बोलने का तरीका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। तेज बोलने से कुछ नहीं होता है, कोई अटेंशन नहीं मिलती। आप धीरे बोल के देखो, आपको धीरे बोलने से भी अटेंशन मिलेगी। तो रिच दिखने के लिए सबसे पहले आप अदब के साथ बोलना सीखिए। अदब के साथ इन द सेंस सामने वाले की इज्जत से, सामने वाले को इज्जत देकर बोलना सीखिए। अगर आप सामने वाले को इज्जत देकर बात नहीं कर सकते तो फिर इस वीडियो का कोई मोटिव ही नहीं हुआ, जिसका टॉपिक है रिच कैसे दिखे। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को ना स्ट्रेट रखिए। बॉडी लैंग्वेज है ना हमारी लाइफ, हमारे कन्वर्सेशन में 50% से भी ज्यादा योगदान देती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही है और आप कुछ बोल रहे हो ना तो लोग उस चीज को सुनेंगे। और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है ना, लोगों का ध्यान ना आपकी बात से हटके आपकी बॉडी लैंग्वेज पे चला जाएगा। कभी नोटिस करना कि ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, ये कितना कॉन्फिडेंस दे सकती है एक इंसान को। स्ट्रेट रहना, स्ट्रेट चलना, झुक के चलना, इधर उधर देखते हुए चलना। स्ट्रेट चलने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेट बोलने की कोशिश कीजिए। इस तरीके से जिस तरीके से करते हैं कुछ गर्ल्स करती हैं, लाइक दूसरों को देखकर चेंज हो जाती हैं या फिर थोड़ा सा बोलने का तरीका चेंज कर देती हैं फ्रेंड सर्कल में, या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए। ये सब चीजें रिच लोगों के लक्षण नहीं होते हैं, ये रिच गर्ल्स के लक्षण नहीं होते हैं। इफ यू आर अ रिच गर्ल तो सबसे पहले आप वही चीज कीजिए, जैसे आप हैं वैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखिए। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की होती है। सबसे पहला गर्ल, शो ऑफ करना बंद करो। रिच दिखने के लिए शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर आप रिच हो ना तो सामने वाले को अपने आप पता चल जाएगा दैट यू आर रिच। इसके लिए शो ऑफ करने की, फेंकने की, बताने की, दिखाने की, फ्लैक्स करने की, ये कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। लाइक आपके पास अच्छा फोन है तो आप इसको फ्लैक्स कर रहे हो, या फिर ऐसी कोई चीज है जो उसको आप फ्लैक्स कर रहे हो। फ्लैक्स करने से कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज ले सकता है, नॉट अ बिग डील। तो सबसे पहले ये शो ऑफ करना, जो शो ऑफ का ये जो कल्चर चला है आजकल दुनिया में, इसके ऊपर से एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है कि कैसे लोग कर रहे हैं। इससे बचिए। दूसरा, जो लड़की रिच होती है ना उसका बोलने का तरीका बहुत ज्यादा अच्छा होता है, तमीज होती है उसके बोलने के तरीके में। छपड़ियों की तरह वो बात नहीं करते हैं। अगर आप छपड़ियों की तरह बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इसको सही कीजिए, अपनी टोन को सही कीजिए। अपनी टोन को मिनिमल रखिए। अभी बहस करते टाइम भी किस तरीके से आपको अपनी अदब में पेश आना है, ये सब पे अपनी ट्रेनिंग लीजिए खुद से। रीडिंग हैबिट्स डालिए, पढ़ना सीखिए, अच्छे से चीजों को बोलना सीखिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए बहुत सारा। लव यू ऑल।